Good morning, my dear students of class 11th. In this video, I am going to discuss question answer of the chapter Mother's Day. Rest of the question answers are going to be discussed by me again. Okay. What two things does Doris want his mother to do? क्या दो चीज़ें डोरिस चाहती थी अपनी माँ से कराने के लिए? When Doris came back from work, जब डोरिस वर्क से वापस आई, she was astounded to see her mother smoking. उसने अपनी माँ को स्मोक करते हुए देखा. She was surprised to see her in that condition. As usual, she had expected her mother to iron her yellow silk dress as she had to go out that night. उसने अपनी माँ से कहा था, आशा की थी वो येलो सिल्क ड्रेस उसकी प्रेस कर दे क्योंकि उसको जो है बाहर जाना था. Secondly, she expected the tea to be ready. Second thing, she was expected the tea must be prepared by her mother. But both the things were not done this time and so she was angry. दोनों चीज़ें इस समय नहीं की जा पाई थी, की थी उन्होंने, तो वो नाराज़ थी अपनी माँ से. ठीक है, उसकी माँ ने ये चीज़ें क्यों नहीं की थी. तो हर मदर हैज चेंज्ड हर पर्सनैलिटी. देयर वाज द पर्सनैलिटी ऑफ मिसिस फिजल्ड इंस्टीड इन हर मदर्स बॉडी. सो शी हैज़ बिकम a bold lady. She was not going to obey all the things and orders that she used to. That day she was different. Next, who was Cyril? This important question. Why was he annoyed with his mother? Cyril कौन था? अब वो अपनी माँ से नाराज क्यों था? Cyril वॉज मिसिज पियर्सन सन. वो मिसिज पियर्सन का लड़का था, पुत्र था, एंड ब्रदर ऑफ डोरिस, डोरिस का भाई था. ही गॉट एनॉयड विद हिज मदर. ही गॉट एनॉयड विद हिज मदर, अपनी माँ से नाराज था. व्हेन ही फाउंड दैट द टी वाज नॉट रेडी, जब उसने देखा कि चाय बनी नहीं थी तो वो नाराज हो गया. ही आस्क्ड हर इफ शी वाज अनवेल. उसने पूछा उससे क्या अनवेल थी, क्या उसकी तबीयत खराब थी. मिसिस पियर्सन रिप्लाइड दैट शी हैड नेवर फेल्ट बेटर इन लाइफ. मिसिस पियर्सन ने उत्तर दिया, बताया कि अपनी लाइफ में वो कभी बेटर फील नहीं किया. शी ट्राइड हर बेस्ट टू फुलफिल ऑल द डिमांड्स एंड ऑर्डर्स ऑफ फैमिली मेम्बर्स बट दे नेवर पेड अटेंशन और ऑनर टू हर. शी वॉज feeling better now after exchange personality. Next, give a brief account of verbal exchange between Doris and her mother. Verbal exchange between Doris and her mother, क्या क्या बातें हुई उनके अंदर. Doris was surprised at her mother smoking a cigarette. She was surprised at her mother smoking cigarette. अपनी माँ की सिगरेट स्मोक जो कर रही थी उस पर वो सरप्राइज थे. So she asked in surprise what her mother was doing. अपनी माँ से पूछा, आप क्या कर रही हैं? You are doing strange thing. Mrs. Pearson replied that what Doris thought she was doing, whitewashing और sealing. क्या जो डोरिस सोच रही थी क्या वही करती वो? ठीक है, वाइट वॉश ये सब करती, पुताई रंगाई ये सब करती रहती घर में क्या?
When Doris pointed out that she never smoked, बोली मैम आपने तो कभी स्मोक किया नहीं. Mrs. Pearson asked her if there was any law against it. बोली क्या कोई कानून बना है कि जिसने पहले नहीं स्मोक किया वो अब नहीं कर सकता. When Doris asked Miss Pearson where they were having tea, डोरिस पूछा चाय कब मिलने वाली है, कहाँ मिलेगी. Mrs. Pearson replied that she may have it whatever she liked. वो वही करेंगी जो उनको पसंद होगा. ओके, नेक्स्ट. नेक्स्ट, दैट्स अ नाइस वे टू टॉक. बहुत अच्छी तरीके से बात कर रहे हो. व्हाट वुड हैपन इफ यू ऑल टॉक्ड लाइक दैट. अगर हम सब लोग इसी तरीके से बात करें तो क्या होगा. सेड सिरिल टू मिसिस पियर्सन. सिरिल बोला अपनी मम्मी से, कैसे आप बात कर रही हैं, हम लोग भी ऐसी बात करें तो क्या होगा. वाई डिड ही से सो एंड वाट वाज मिसिस पियर्सन रिप्लाई. क्यों ऐसा कह रहा था वो. सिरिल हैड आस्क्ड हिज मदर टू चेक हिज क्लॉथ्स. सिरिल ने अपनी माँ से कहा कपड़े चेक करिए. इफ़ देयर नीडेड मेंडेड, क्या उनको ज़रूरत है सही होने की, फटे पुराने, या उनको जो है सही करना है. मिसिस पियर्सन सेड दैट शी डिड नॉट लाइक मेंडिंग. उन्होंने कहा कि उनको पसंद नहीं है फटे कपड़ों को या ख़राब कपड़ों को सही करना, मैं नहीं कर पाऊँगा. सिरिल आस्क्ड मिस्टर पियर्सन व्हाट वुड हैपन इफ ऑल टॉक लाइक दैट. सिरिल ने पूछा अगर क्या होगा सब ऐसी बात करने लगे. इफ़ दे हैव द फ्रीडम टू डू व्हाट दे वांट, अगर यही स्वतंत्रता मिल जाए जो उनको चाहें वो करें तो क्या होगा. शी टू वुड वर्क अकॉर्डिंग टू हर विल. बोली हम भी अपनी इच्छा से ही काम करेंगे, जो चाहेंगे वैसा ही. शी पॉइंटेड आउट दैट दे हैड अ यूनियन टू अ बार वर्क विच दे डोंट लाइक टू डू. उसने बताया दे हैड अ यूनियन टू बार अ वर्क विच दे डोंट लाइक टू डू. शी हैज ऑल्सो ज्वाइन द मूवमेंट. ना एक मूवमेंट आंदोलन जो है चला है उसको वो भी ज्वाइन करेंगी, जो नहीं पसंद है वो चीज़ नहीं करेंगी. नेक्स्ट, हु वाज चार्ली स्पेंस. व्हाट डिड मिसिस पियर्सन से अबाउट हिम. चार्ली स्पेंस कौन था, मिसिस पियर्सन ने उसके बारे में क्या कहा. चार्ली स्पेंस वाज डोरिस बॉयफ्रेंड. चार्ली स्पेंस डोरिस का बॉयफ्रेंड था. डोरिस का बॉयफ्रेंड था चार्ली स्पेंस. शी हैड टू गो टू मीट हिम इन द इवनिंग. शाम को उसको मिलने जाना था उससे. व्हेन मिसिस पियर्सन सॉ डोरिस शी रिमार्क्ड एज लुक टेरिबल. मिसिस पियर्सन मजाक उड़ाने लगी उसका कि तुम अच्छी नहीं लग रही हो. इवन फॉर चार्ली स्पेंस, उसके लिए भी अच्छी नहीं लग रही हो इस ड्रेस में. डोरिस वाज इन द प्रोसेस ऑफ ड्रेसिंग. वो ड्रेस पहनने वाली थी तो उसने पूछा कैसी लग रही मॉम. बोली तुम बेकार लोगे उससे सामने. डोरिस आस्क्ड मिस पियर्सन नॉट टू टॉक अबाउट चार्ली स्पेंस. बोली आप उनके बारे में बात मत करिए. मिसेज पियर्सन आस्क्ड हर टू फाइंड समवन बेटर. तुमने ऐसे अच्छा लड़का कोई देखो, वो तो बेकार है, दिखने में ही बेकार लगता है तुम्हारे लिए. शी कॉल्ड चार्ली हाफ बिटेन एंड हैविंग बक टीथ. बोले उसके दांत निकले हुए हैं, आधा पागल है, उसको तुमने अपना बॉयफ्रेंड बनाया है, चेंज करो उसको. तो शी वॉज सो बोल्ड आफ्टर चेंजिंग पर्सनैलिटी दैट शी वॉज नॉट थिंकिंग एनीथिंग अबाउट हर्टिंग अदर्स. क्या कह रही है, कौन हर्ट कर रहा है किसको, कि उसकी बात को, कौन सी बातें दूसरे हर्ट कर रही हैं वो उसको नहीं सोच रही थी. What was Mrs. Pearson reply when Doris said that she had to do ironing for her? क्या रिप्लाई किया जब डॉरिस ने कहा कि आपको आयरन ये ड्रेस करनी थी, प्रेस क्यों नहीं की मेरी ड्रेस. मिसिस पियर्सन्स रिप्लाई वाज दैट शी वुड नॉट डू वर्क ऑफ आयरनिंग इन फ्यूचर. अब भविष्य में कभी वो कपड़ों को आयरन नहीं करेंगे, प्रेस नहीं करेंगे. शी सेड दैट शी पुट इन ट्वाइस आवर्स डॉरिस डिड. She put in twice the hours Doris did. She got no wages nor thanks for that hard work. घंटों काम करती, दो बार इस तरह से ड्रेसेस और वो उसके लिए प्रेस करती हैं अपने बच्चों के लिए, कभी भी उनको
थैंक्स नहीं मिला, कोई हार्ड वर्क के लिए ऑब्लाइजेशन नहीं मिला, कोई सम्मान नहीं मिला। What was Mrs. Pearson's reply when Cyril said to her that he worked for 8 hours a day? मिसेस पियर्सन ने क्या कहा जब सिरिल ने कहा उससे कि मैं 8 घंटे काम करता हूँ दिन में? मिसेस पियर्सन टोल्ड सिरिल दैट शी हैड ऑलरेडी डन 8 hours. उसने कहा मैं तो 8 घंटे पहले ही काम कर चुकी हूँ. शी वुड लाइक टू वर्क ओनली 40 hours पर वीक. बोली एक हफ्ते में केवल 40 घंटे काम करूँगी. एंड 2 days ऑफ एट द वीकेंड, और वीकेंड के 2 दिन शनिवार इतवार में ऑफ रखूँ, कोई काम घर में नहीं करूँगी. वैन डोरिस आस्क्ड हर इफ़ शी वुड नॉट डू एनी वर्क एट सैटरडे संडे, बोली कोई काम नहीं करोगी. शी सेड दैट शी माइट मे अ बेड और 2 एंड डू इट अ बिट ऑफ कुकिंग. मैं बिस्तर वगैरह लगाऊंगी, बना सकती हूँ, या कुकिंग वगैरह करूँगी, और इसके अलावा मैं कुछ नहीं करूँ. ओके. What does Mrs. Pearson say when Doris asks her where she would go for the weekend and with whom? मिसिस पियर्सन ने क्या कहा जब डोरिस ने उससे पूछा कि वो कहाँ जाएगी वीकेंड में और किसके साथ जाएगी? मिसिस पियर्सन curtly tells Doris that it is her business to go wherever she liked. बोली जहाँ भी पसंद होगा मैं वहाँ जाऊँगी, तुम्हें क्या बताऊँ कहाँ जाऊँ, किसके साथ जाऊँ. She complains that she never asked Doris where she should go. उसने कहा मैंने तुमसे कभी पूछा तुम कहाँ जाती हो? एंड हु कुड गो विथ, कौन साथ में जाएगा ये पूछा मैंने आपसे. इनफैक्ट शी इज़ अ लॉट ओल्डर एंड बेटर एबल टू लुक आफ्टर हर सेल्फ. बोली मैं तो तुमसे ज़्यादा उम्र में हूँ और अपना ख्याल तुमसे ज़्यादा अच्छी तरह से रखना जानती हूँ. देयर इज़ नो नीड टू टेल यू विद whom आई विल गो आउट और इन वीकेंड्स. आई एम फ्री टू गो एनीवेयर, टू गो विद एनी वन. ओके, यू कांट डायरेक्ट मी, यू कांट आस्क मी सच टाइप ऑफ एनी क्वेश्चन. कुछ नहीं पूछ सकती. अब मैं फ्री हूँ, अब मैं स्वतंत्र हूँ, अब मैं फ्री हूँ. जहाँ जाना चाहूँगी मैं वहाँ जाऊँगी, आप मुझसे नहीं पूछ सकते इस बारे में. बिकॉज आई हैड नेवर आस्क्ड यू अबाउट whom यू आर गोइंग एंड वेयर यू आर गोइंग. मैंने कभी नहीं पूछा तुम मेरी लड़की हो तब, मैं तो माँ हूँ, मैं जहाँ चाहूँगी वहाँ पर जाऊँगी. ओके, दीज आर द क्वेश्चन आंसर्स. You are supposed to note them down in your English notebook. After noticing these question answers, you are supposed to send a pic of this work on my personal WhatsApp number so that I could check it. Okay, this is your home assignment. This is homework to be done by you within the time. Okay. In next video I will finish this chapter, then we will go to next chapter. Okay. Thank you, my dear students. Have a nice day. God bless you.